हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऐसे टीचिंग जोन। आज हम हिंदी की कार्यपत्रिका करेंगे, यानी हिंदी की वर्कशीट कक्षा 4 की है, चौथी क्लास की है। तो यहाँ पर आपको सेक्शन लिखना है। इसके बाद देखिए दिनांक है 19 अप्रैल 2021, ठीक है ना। तो ये पाठ्य पुस्तक जो यूज़ हो रही है हमारी किताब जो है, बुक का नाम है रिमझिम, ठीक है ना। और ये पाठ का नाम है मन के भोले भाले बादल, ठीक है। अब यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ शिक्षक शिक्षिका का नाम यानी अपने टीचर का नाम लिखना आपको, ठीक है। और इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जी हाँ, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बातें करेंगे। आइए इस पाठ को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि बादल क्या क्या शैतानी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बुक निकालिए आप लोग, बुक में से पूरी पोयम पढ़िए, पूरी आपकी जो है कविताएं ना पढ़ेंगे, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि बादल को मेघ, घन, जलधर, जलज आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इन सभी शब्दों के अर्थ समान है, यानी एक जैसे हैं, सेम है। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ये जो जिसके शब्द के मीनिंग एक जैसे होते हैं ना, समान अर्थ होते हैं, तो उनको कहते हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, ठीक है ना। तो आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। और उदाहरण देखते हैं, ये देखिए, ये सूरज है ना, तो उसको सूर्य, रवि, दिनकर, भास्कर सब सूरज के नाम है ना, सब सेम मीनिंग है सबके। ये पेड़ है ना, पेड़, वृक्ष, पेड़, पादप, तरु, ठीक है। ये पानी है, पानी, जल, नीर, पेय, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, सेम मीनिंग वाले शब्द हैं। तो हिंदी में सेम मीनिंग वाले शब्द को समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। नीचे लिखे शब्द समूह में उस शब्द पर गोला लगाइए जो उस समूह के समानार्थी या पर्यायवाची नहीं हैं, ठीक है ना। यानी वो पर्यायवाची नहीं है, उस पर गोला लगाना हमें। उदाहरण के लिए दिया हुआ है, देखिए, आग है, अग्नि, अनल और रवि। तो रवि पे यहाँ गोला लगा हुआ है ना, तो उसी तरह हमें लगाना है, देखिए, दिन, दिवस, वार, दिवाकर। तो यहाँ पर दिवाकर नहीं है, तो दिवाकर पे हम गोला लगाएंगे, ठीक है। अब अगला है हमारा, देखिए, दिवाकर पे अच्छी तरह से गोला लगाएंगे। अगला है हमारा जंगल, वन, अरण्य, उद्यान। तो उद्यान का मतलब होता है बाग, वन और अरण्य का मतलब जंगल है, तो उद्यान पर हम गोला लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, नेत्र, तन, नयन, लोचन। तो नयन और लोचन के मीनिंग नाकों के, ये नेत्र के है ना, और ये तन जो है, तन हम बॉडी को बोलते हैं, तो तन पे गोला लगाएंगे। अब अगला जो है हवा, समीर, नीर, पवन। तो नीर पानी को बोल रहे हैं, ऊपर पढ़ा ना हमने, नीर, नीर का मतलब होता है पानी, समीर और पवन का मतलब होता है हवा। तो यहाँ पर हम नीर पे गोला लगाएंगे। अब अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, कविता में बादल के अलग अलग बादलों के अलग अलग रूप की बात की गई है। यानी बादलों का अलग अलग रूप बताया गया है ना, कि परी की तरह उड़ रहे हैं, जोकर की तरह तोन फुला रहे हैं। पूरी कविता पढ़िए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इनमें से किसी दो रूप का चित्र बनाइए, यानी आपको किसी दो रूप का चित्र बनाना है यहाँ पर आपको, ठीक है। बनाइए, बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ परियों के चित्र बनाइए, जैसे परियों की तरह ये बादल फैला रहे थे ना अपने पंख, तो पंख बनाइए इस तरह, परियों के पंख होते हैं। अब यहाँ पर जोकर की तरह तोन फुलाएं, तो आप ऐसे बनाइए, तोन फुली हुई है जोकर की जैसे, है ना। तो आप भी अब प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से बनाने की। हमारी यहीं पर जो है वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वर्कशीट अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय,
गुड बाय, सी यू।